तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की दूसरी वीडियो में, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। जैसे कि हमने पहली वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या है, जिसमें हम कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो को चेक करते हैं। और इनफ्लो एंड आउटफ्लो हम तीन मेजर एक्टिविटी से चेक करते हैं। कौन सी? पहला हमारा क्या था? ऑपरेटिंग। दूसरा हमारा क्या था? इन्वेस्टिंग। तीसरा हमारा क्या था? फाइनेंसिंग। ये तीन एक्टिविटी से हम देखते हैं कि पैसा आया कि गया, और कौन सी एक्टिविटी से ज्यादा फ्लो आ रहा है, कौन सी एक्टिविटी से कौन सा आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, ये हम इसमें ना चेक करते हैं। अब हम इनका डिटेल में पूरा ना विवरण देखने वाले हैं, तो इस चीज को बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो दोस्तों, मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को आपको तीन फेस में समझाऊंगा। मैं आपको पूरा का पूरा पुरिंदा एक साथ ना रटवाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं। मैं आपको इसको तीन अलग अलग फेसेस में डिवाइड करके सिखाऊंगा और आपको खूब मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के तीन अलग अलग फेसेस से। अब ये तीन अलग फेस क्या है, शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं फेस वन की। फेज वन की। अब ये फेज वन क्या होता है, मैं आपको भी फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको फेज बताऊंगा। फेज के बाद अब अपना स्टार्ट हो जाएगा ना क्या चीज, फॉर्मेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। फेज वन में आपका आता है पहला ऐड नॉन कैश और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये हमारा होता है फेज वन की पहली चीज, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब आपको उनके नाम से ही उस चीज को ना डिफाइन कर लेना है, और आपको याद भी नहीं करना है, बस दिमाग छोटा सा लगाना है। कैसे? पहली बात कर रहा है नॉन कैश की। अब ना नॉन कैश क्या होता है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। एक होता है कैश, एक होता है नॉन कैश। एक होता है वेज, एक होता है ना नॉन वेज। वेज का मतलब क्या होता है कि हम जिसमें क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वेज खाना खाते हैं, जिसमें सब्जी भाजी होती है, पालक पनीर। नॉन वेज मतलब इसमें अब आपका ना क्या होगा, इसमें सब्जी भाजी नहीं होगी, इसमें KFC होगा। आई बात समझ में? ओ शिट, क्या नाम ले लिया मैं। चलो अब बात करते हैं नॉन कैश की, यानी कि ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे लॉसेस जो कैश के नहीं होते। नया अटपटा लग रहा होगा सुन के। ऐसे एक्सपेंसेस और ऐसे लॉसेस जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए। इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है आपका डेप्रीसिएशन। सबसे पहला आपका ना क्या आ जाता है, डेप्रीसिएशन। ये जो आपका डेप्रीसिएशन है, इसमें ना क्या चीज है, ये खर्चा तो होता है लेकिन ये क्या रहता है, नॉन कैश। कैसे हुआ? आपने गाड़ी खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है, आपने गाड़ी खरीदी 1 लाख रुपए की सन 2017 में। आप सन 2018 में आए, उस ना गाड़ी की वैल्यू हो गई 90,000 रुपए। 2019 में आए, उस गाड़ी की ना वैल्यू हो गई 80,000 रुपए। 2020 में आए, उस गाड़ी की ना वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 70,000 रुपए। अब आपका क्या हो रहा है, हर साल गाड़ी की वैल्यू कम 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 होते जा रही है। लेकिन क्या आपकी जेब से पैसा जा रहा है क्या? लेकिन फिर भी वो एक्सपेंस है, रिकॉर्ड होता है। इसी को हम कहते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो बना रहे हैं। और कैश फ्लो में क्या चीज आनी चाहिए, जो नगद नारायण से रिलेटेड हो। तो क्या ये डेप्रिसिएशन नगद नारायण से रिलेटेड है? इससे तो आपका कैश का बैलेंस डाउन दिखेगा। तो इस वजह से जो चीजें पहले माइनस हो जाती हैं, उसको अपन लोग क्या कर देते हैं, एड बैक कर देते हैं, उसको वापस से ठीक करने के लिए। इसका मैं एक छोटा सा इन डिटेल ना विवरण वीडियो के एंड में आपको देख के समझ में आ जाएगा। नॉन कैश क्या मतलब, डेप्रिसिएशन पहला हो गया। और क्या हो सकता है, दिमाग लगाते हैं दोस्तों। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एमोर्टाइज। अब ये गुडविल, पेटेंट ना ट्रेडमार्क, एमोर्टाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों? एमोर्टाइज का मतलब एक प्रकार का डेप्रिसिएशन का ही मतलब। प्यार से किसी चीज को हम बोल देते हैं कि अरे एमोर्टाइज हो गया, अरे ऐसे डेप्रिसिएट हो गई, ये वाली चीज है हमारी। एमोर्टाइज का मतलब क्या होता है, आपका वैल्यू का कम होना। कौन सी? इनटेंजिबल, यानी कि जिसको आप देख नहीं सकते लेकिन फील जरूर कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, इनटेंजिबल एसिड। इनटेंजिबल एसिड की वैल्यू जब भी कम होती है, हम क्या कहते हैं, उसे एमोर्टाइज करना। और एमोर्टाइज का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन ही होता है एक प्रकार से, जब आपकी एसिड कम होती है। फिर उसके बाद एक और आइटम क्या आता है आपका,
लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, यानी कि आपने कोई एसेट ना बेची, आपके ना दादा की ना जमीन थी 1 लाख रुपए की, आपने उसको 50,000 में ना बेच दिया, ठीक है, गर्लफ्रेंड का बर्थडे बनाना था, अब आपको क्या हो गया, 50,000 का लॉस हो गया। दोस्त ये जो 50,000 का लॉस हुआ ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल फिगर है। ओहो मेरे को लॉस हो गया, क्या वो लॉस कहीं दिखता है, क्या होता है, क्या नहीं होता भैया, किन्हीं दो ट्रांजेक्शन के बीच का वो क्या है, आपका सम है। 1 लाख की चीज थी 50 में बेच दिया, ओहो एक की चीज मैंने 50 में बेच दिया। दोस्त तेरा इनफ्लो कितने का हुआ, 50 का हुआ ना, हमको इस पे फोकस करना है। तो ये भी एक प्रकार की क्या चीज है, नॉन कैश चीज है। बस ये 3 चीज आपको याद रखना है, याद कर लो क्या क्या, डेप्री, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एमोर्टाइज, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बस ये 3 चीज आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 12वीं में हो, सीए में नहीं हो जो घुसेड़ देगा आप लोग को। आई बस समझ में। तो फेज 1 में पहली चीज क्या थी, ऐड क्या करना है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखो एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, लॉस का नेचर क्या होता है, माइनस, क्या होता है, माइनस नेचर होता है, क्योंकि न खर्चों से और घाटों से आप कम होते हो, बढ़ते नहीं हो। लेकिन फिर भी हमने यहां पे क्या लिखा है, ऐड, इजी है, ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खत्म। नॉन कैश में 3 चीज आएगी, क्या क्या, डेप्री, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एमोर्टाइज, एमोर्टाइज का मतलब डेप्रिशिएट होना होता है, और उसके बाद आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एनी एसेट, लॉस हुआ तो यहां पर आ जाएगा। नाउ नॉन ऑपरेटिंग की बात कर लेते हैं, यानी ऐसे खर्चे और ऐसे लॉसेस जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है, जो बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। पहले हम जान लेते हैं कि बिजनेस से ऑपरेशन से रिलेटेड क्या क्या होता है, बड़ा ही सिंपल है, परचेस, वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीज़ें क्या हो गई, हमारी बिजनेस को चलाने के लिए ये सब चीज़ें लगती हैं। आई बात समझ में। लेकिन ऐसे कौन से जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आपके, सबसे पहला आपका इंटरेस्ट पेड। दोस्त इंटरेस्ट पेड आपका ना क्या होता है, आपने कहीं से लोन लिया था, ब्याज भरा। दोस्तों लोन लेना एक प्रकार की कहाँ की एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। दोस्तों फाइनेंस मतलब लोन लेना। गाड़ी लेने जाते हैं, फाइनेंस करते हैं। रोल रॉयस लेने जा रहे हैं, फाइनेंस करते हैं। रोल रॉयस फाइनेंस होती है क्या, होता है, नहीं होता, नहीं होता होगा भाई। और उसका इंश्योरेंस जो होता है वो भी फाइनेंस होता है कि नहीं होता, 75 लाख का इंश्योरेंस होता है उसका, फ्लैट आ जाएगा भी एक ठोक उसमें, तो जिंदगी भर रहोगे, और वो 1 साल का रहेगा। खैर इंटरेस्ट पेड कहाँ का पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब ये जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपकी क्या होती है सर, वो तो इतना तीसरा चरण है सर, वो यहाँ पे घुसड़ के रखा है। तो क्या वो ऑपरेशन से रिलेटेड है, सर हमने तो लोन बिजनेस चलाने के लिए लिया था, तो बिजनेस चलाने के लिए लोन लिया तो अब उस पर ब्याज भी पटा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं आएगा इसमें, हम उसमें हटा क्यों रहे हैं उसको। दोस्तों बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, जब इसका घर बना हुआ है कहाँ पे, फाइनेंसिंग में, तो इसका हिसाब किताब भी कहाँ होगा, फाइनेंसिंग में। मैं कैश को सेग्रीगेट कर रहा हूँ कि भैया धंधे को ना चलाने से लेके पैसा आ रहा है जा रहा है, मैं एसिड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एसिड बेच रहा हूँ, उससे पैसा आ रहा है जा रहा है, मैं लोगों से लोन ले रहा हूँ, उससे मेरा पैसा आ रहा है जा रहा है, ये वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। इस वजह से हमको सेग्रीगेट करना है इसको। तो नॉन ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट पेड एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये कहाँ की बात है, फाइनेंसिंग की बात है। फिर उसके बाद हमारे पास में क्या आ जाता है, एक और आता है शेयर इशू एक्सपेंस। शेयर इशू एक्सपेंस, दोस्तों शेयर इशू कर रहे हैं, ये भी कहाँ का पार्ट है सर, ये तो फाइनेंस का पार्ट है, ये तो हमारा फाइनेंस का पार्ट हो गया। तो ये यहाँ पर ना घुस के बैठा है, इसको मैं यहाँ रखूंगा क्या, नहीं, चल निकल, बात करेंगे। अब रोनाल्डो की टीम में मेसी बैठेगा, रोनाल्डो बैठने देगा क्या, बार्सिलोना की ना जर्सी पहन के नहीं बैठने देगा, वो बोलेगा निकल भाई। सेम वे में ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसको मानो ना रोनाल्डो की टीम। अब यहाँ पे ये दोनों ना मेसी बैठे हैं बार्सिलोना की ना जर्सी पहन के, वो बोलेंगे नहीं हम तो यहीं रुकेंगे, तो वो क्या रहने देगा, क्या नहीं रहने देगा भाई, वो क्या करेगा ना, रोनाल्डो उनको क्या करेगा, निकाल देगा। सेम काम हम भी यहाँ पे कर रहे हैं, ये दोनों चीजें आपकी ऑपरेटिंग की पार्ट नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ऐड काहे कर रहे हो, अबे पहले इसको माइनस किए थे ना, तो माइनस का उल्टा क्या होता है, ऐड होता है ना, इस वजह से अपन लोग इसको किए ऐड। ठीक है दोस्तों, अब न चलिए आगे बढ़ते हैं आपके फेज 2 की तरफ।
हाँ तो दोस्तों अब हम हैं फेज 1 के पॉइंट नंबर 2 में। हमने पॉइंट नंबर 1 देखा ना, क्या था वो आपका नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब हमने क्या देखेंगे, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड प्रॉफिट। अब इनकम और प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, प्लस नेचर ना। प्लस का मतलब जब भी तुम्हारी कमाई होगी, जब भी तुमको प्रॉफिट होगा तो तुम्हारी वृद्धि होगी, तुम बढ़ोगे, गिरोगे नहीं। यहां पर भी क्या होगा, बढ़ेंगे। लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, क्या ये कैश है, क्या ये ऑपरेटिंग है? इस वजह से हम इसका नेचर क्या रखते हैं, लेस, क्योंकि ये पहले क्या हो रखा है, ऐड हो रखा है। अब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। अब क्या क्या होगा, बहुत ही ना ध्यान से देखना। नॉन कैश इनकम और प्रॉफिट क्या क्या होता है, यानी ऐसी कमाई जो कैश नहीं होती। सर जादू दिखाओगे अभी तो आप, मतलब कमाई भी हो रही है लेकिन वो कैश में हमारे पास आएगी नहीं। हाँ देखो क्या नाम है उसका, बहुत ध्यान से देखना। इसे हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तुम खुश तो बहुत हो गए कि तुमने 10 की चीज को 12 में बेच दिया। ओहो, नाच रहे होगे चौक पे, साथ में धुमाल पार्टी भी लगा लिए होगे, एकदम डीजे चल रहा होगा आपका कि भाई मैंने 10 की चीज को 12 में बेच दिया। दोस्त 10 की चीज थी, 12 में बिक गई। तेरी जेब में जो 2 रुपए आया प्रॉफिट का, क्या उसका रंग अलग था? क्या उसके जो ना नोट था वो काले रंग का था, पीले रंग का था या नारंगी कलर का था? नहीं था ना, नोट तो नोट ही था। तो तेरा इनफ्लो कितने का था, 12 का, और तेरा आउटफ्लो कितने का था, 10 का। आई बात समझ में? तो ये जो प्रॉफिट है किन्हीं 2 ट्रांजैक्शन के बीच का क्या है, आपका एक एंड रिजल्ट है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट क्या होती है, एक प्रकार की नॉन कैश एक्टिविटी होती है। क्या होती है आपकी, नॉन कैश एक्टिविटी। नाउ और कुछ होता है क्या? नहीं सर, और तो कुछ नहीं होता। अब नॉन ऑपरेटिंग यानी ऐसी इनकम जो हमारी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है। ऐसी इनकम जो हमारी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग, यानी कि ऐसी कमाई जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, यानी कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। डायरेक्ट ऑपरेटिंग इनकम एक ही है दोस्तों। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस को ऑपरेट करके जो मेरे को पैसा मिलेगा, और बिजनेस को जब मैं ऑपरेट करता हूं तो मेरी एक कमाई होती है और उस कमाई का नाम क्या है, सेल। मात्र एक ही डायरेक्ट इनकम आपकी होती है और कोई डायरेक्ट इनकम नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्कर बनाता हूं तो मार्कर बना के बेचूंगा, जो मेरे को पैसा मिलेगा डायरेक्ट इनकम। मारुति वाले कार बनाते हैं तो लोग जो ना कार बेचते हैं वो उनकी क्या है, डायरेक्ट इनकम है। अब मेरा कहीं पे कॉम्प्लेक्स है, मैंने कहीं पे ना कॉम्प्लेक्स बना के रखा हूं, वहां से मेरे को ना रेंट आ रहा है, क्या वो मेरी ऑपरेशन से रिलेटेड है? मेरा ऑपरेशन क्या है, मार्कर बनाना। मैं मार्कर बनाता हूं, ठीक है, सेलो कंपनी मेरी है, मैं पेन वेन सब बनाता हूं। अब पेन बना के, मार्कर बना के जो पैसा कमाऊंगा, डायरेक्ट इनकम, ऑपरेटिंग इनकम। अच्छी भाषा में बोलूं तो ऑपरेटिंग इनकम। कहीं से किराया आ रहा है कॉम्प्लेक्स से, मेरे ससुर जी ने मेरे को दहेज में दिया था तो वहां से मेरे को ना किराया आ रहा है, क्या मेरे बिजनेस के ऑपरेशन की इनकम है? नहीं। मैंने रिलायंस के शेयर खरीद के रखे हैं, मुझे वहां से डिविडेंड मिल रहा है। अभी डिविडेंड क्या होता है, तुम्हारा कंपनी अकाउंट फिर ना कम है ना कमजोर है दोस्तों, ठीक है। जब मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, अब जब मेरे को डिविडेंड मिल रहा है, यहाँ पर ये चीज हमारे लिए क्या होगी, इनकम हुई। क्या वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड इनकम है? नहीं सर, वो तो आपके पास पैसा था बादू, आपने लगा दिया कहीं पे, वहां से आपको डिविडेंड मिल रहा है। नेक्स्ट और क्या हो सकता है, मैंने किसी को पैसे ब्याज में दे दिए, मैंने बोला ले रख, देते रहना मेरे को, वो मेरे को ब्याज दे रहा है हर महीने 10 लाख रुपए, क्या वो मेरे लिए ऑपरेटिंग इनकम है? नहीं सर। अब समझ आया, ऑपरेटिंग इनकम एक ही होती है। वाइवा में तुमसे अगर किसी ने पूछ दिया ना कि बेटा ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, तो आप तड़ाक से मुंह पे एकदम जवाब देना, ऑपरेटिंग इनकम मतलब डायरेक्ट इनकम, वो भी क्या होती है, सेल। उसके बाद जितनी भी इनकम हो वो हमारे लिए क्या हो जाती है दोस्तों, नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी होती है, मूल रूप से 3। कौन सी? इंटरेस्ट इनकम, उसके बाद रेंटल इनकम, यानी कि कहीं से रेंट मिला, रेंटल इनकम, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डिविडेंड इनकम। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डिविडेंड इनकम। आई बात ना समझ में मेरे दोस्तों? ये वाली बात हुई आपकी फेज 1 के 2 पॉइंट हमने ना कवर किए। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हम देखेंगे फेज 2। फेज 2 में क्या चीजें आती हैं, फिर मैं आपका फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों को एक साथ कंबाइन करूंगा। फेज 2 बड़ा ही सिंपल है ना दोस्तों, ये बेसिकली इतना रटने वाली चीज है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या? सबसे पहला ऐड। मैं एक ना ट्रिक भी बताऊंगा।
पासवर्ड कर देना। तो दोस्तों यहां पर अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो हमारे फेज 2 है। फेज 1 हमने देखा, ठीक फेज 2 के बाद ही हमारा बनता है फेज 1 के बाद बनता है हमारा फेज 2। फेज 2 में क्या है? एड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि भाई ये कैसे होगा, एकदम ध्यान नहीं जाएगा, दिमाग एग्जाम में तो स्किप हो जाएगा। ट्रिक देता हूं उसकी भी। क्या लिखा है यहाँ पे? पहले ऐड लिखा है। ऐड मतलब क्या होता है? बढ़ना, इंक्रीज करना, किसी चीज को हम ऐड अप कर रहे हैं। ऐड का उल्टा क्या हुआ? डिक्रीज। ऐड का उल्टा क्या हुआ? डिक्रीज। तो डिक्रीज इन सीए, इंक्रीज इन सीएल। ट्रिक है भाई, ठीक है? ऐसे मत बोलना कि सर ने ट्रिक बताते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बहुत है भैया, टेंशन मत लो। लेस, लेस का उल्टा क्या होता है? इंक्रीज। इंक्रीज इन सीए, डिक्रीज इन सीएल। कभी फंसोगे ही नहीं, कभी तुम चाह के भी नहीं ना भूल पाओगे। आपको बस ऐड लेस लिखना है। ऐड का उल्टा डिक्रीज, लेस का उल्टा इंक्रीज। इंक्रीज, डिक्रीज इन सीए, इंक्रीज इन सीएल, इंक्रीज इन सीए, डिक्रीज इन सीएल। सीए सीएल मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। बस ये है आपका फेज 2। अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रख रहा है। क्या है? एक पॉइंट है जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला, नेवर एवर टेक कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, और इनका एक और नाम होता है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट। इनको आपको कभी भी नहीं लेना है। आपको करंट एसेट में इन चीजों को कभी भी नहीं लेना है। हम क्या करते हैं? करंट एसेट बढ़ गई, करंट एसेट न गिर गई, करंट लायबिलिटी बढ़ गई, करंट लायबिलिटी ना गिर गई, उसके बेस पे हम लोग इसमें ना क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन करते हैं। ना अभी इसका मैं एग्जांपल लेके पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाए। कोई टेंशन की बात नहीं। अभी मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक पूरा क्वेश्चन पिकअप करेंगे, जिससे आपको और ज्यादा इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। क्या हुआ? फेज 2 में हम क्या करते हैं? ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब उन बुद्धिजीवों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, ऐड क्यों, लेस क्यों, अगर करंट एसेट गिर रही है तो वो ऐड क्यों हो रहा है? दोस्तों के एग्जांपल लेते हैं। मैं डेटर का एग्जांपल लेता हूं। डेटर, ठीक है? फॉर एग्जांपल सन 2016, सन 2015 यहां पे था 10,000, यहां पे हो गया 5,000। ये क्या हो गया? आपका डेटर डिक्रीज कर रहा है, यानी कि आपकी करंट एसेट क्या हो रही है दोस्त? कम हो रही है। आपकी करंट एसेट क्या हो रही है दोस्त? कम हो रही है। फिर भी हम इसको कहां पे लिख रहे हैं? ऐड में लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इनफ्लो हो रहा है पैसे का, पैसे का इनफ्लो हो रहा है। कैसे? पहले तुमको मार्केट से 10,000 रुपए लेने थे, अब तुमको मार्केट से 5,000 रुपए लेने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तुमको 5,000 रुपए आ गए ना, तुम्हारी जेब में 5,000 रुपए पड़े हैं ना, तो क्या हुआ? इसका मतलब पैसा आ गया। पैसा क्या हो गया? आपके पास आ गया। इस वजह से वो क्या होता है? डिक्रीज इन करंट एसेट। इसका मतलब होता है इनफ्लो ऑफ कैश। और जब आपकी करंट एसेट बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक ले लिया, पहले 10,000 का था, अब 15,000 हो गया। ये लो, ये एग्जांपल ना लेते हैं। पहले 10,000 का स्टॉक था, अब हमारे पास कितना हो गया? 15,000 का स्टॉक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक कैसे बढ़ता है दोस्त? जब तुम जेब से पैसा निकालोगे। आई बात समझ में? तो जब भी आप पैसा निकालोगे तो क्या होगा? पैसा जाएगा। ये लॉजिक लगता है इसके पीछे। सेम वे में करंट लायबिलिटी में आपने क्रेडिटर का एग्जांपल अगर ना ले सकते हैं। क्रेडिटर अगर आप पे करोगे, इसका मतलब आपका करंट लायबिलिटी क्या हो रही है? ना गिर रही है। तो ये देखो लेस में आ गया, पे किया। पहले 100 देना था, 50 रह गया, इसका मतलब आपने 50 पे कर दिया। जब आपकी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा? कि आपके पास माल तो आ रहा है लेकिन पैसा नहीं जा रहा है। तो ये रहा आपका, इस वजह से करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती तो वो क्या होता है? आपका ऐड होता है। ये था इसके पीछे एक छोटा सा लॉजिक। ये था आपका फेज नंबर 2, ठीक है? चलिए फिर बढ़ते हैं फेज नंबर 3 की तरफ। हाँ तो दोस्तों अब हम देखेंगे फेज नंबर 3। बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या है इसमें? चलिए देखते हैं। फेज नंबर 3 में क्या होता है? प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम और प्रॉफिट माइनस
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस माइनस इनकम टैक्स पेड प्लस इनकम टैक्स रिफंड। बस ये 4 आइटम आपको याद रखना है ना फेज 3 में। फेज 1 हमने ना कर लिया, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, इनकम और एक्सपेंसेस में, प्रॉफिट और ना लॉस में हो गया। फेज 2 में हमने ना क्या किया, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, वो भी हमने देख लिया। अब हमारी बारी आती है फेज 3 की। फेज 3 में क्या करना है दोस्तों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या होता है ना दोस्तों, मान लो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ हो गया जिससे मतलब बहुत बड़ा ना नेचुरल डिजास्टर हो गया, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी भी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ओ हो वाह वाह, मतलब ना सुपरमैन आके ना तुम्हारी छत पे कूद दिया। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम प्रॉफिट हम क्या करेंगे, प्लस। भाड़ में क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है ना, प्लस कर, छोड़। क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया रहेगा, आपको ऐसे नहीं कि हो ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, ओहो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, नहीं, क्वेश्चन में लिख के देगा भैया ये बात हुई थी, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हमको इंश्योरेंस क्लेम मिला या हमारा नुकसान हुआ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस, अगर इंश्योरेंस क्लेम वगैरह किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से मिला तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। इनकम हुई तो क्या होगा, प्लस। काहे, इनफ्लो है। लॉस हुआ तो आपके लिए क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये क्या है आपके लिए, आउटफ्लो है। उसके बाद इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स भरोगे तो पैसा जाएगा ना, इस वजह से माइनस। और अगर इनकम टैक्स वाले रिफंड होता बहुत कम है, लेकिन इनकम टैक्स रिफंड आपको अपना हो रहा है तो ये हमारे लिए क्या होगा दोस्तों, प्लस। क्योंकि इनकम टैक्स वाले हमको क्या दे रहे हैं, अरे आपने ज्यादा टैक्स भर दिया था, ये लो भैया पैसा वापस लो, बात खत्म। अब आपको जितनी मैंने चीजें बताई बस आपको उसको याद रखना है, उसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आता। अब सारा का सारा दिमाग कहाँ लगेगा कि डेटा को पिक कैसे करना है। अब मैं आपको ये सारी चीजें एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पूरे के सूत्र में बांध के दिखाता हूं, आपको एक मस्त सा फॉर्मेट बना के दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा और वो फॉर्मेट आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर देखते हैं हम अपन अभी फॉर्मेट को।